हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिजनेस सब्सिडी बाय सीएनईटी, जहां पे मैं आपको वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडी के बारे में बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जेड सर्टिफिकेशन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम देखेंगे जेड सर्टिफिकेशन पाने के लिए कौन से पैरामीटर्स फुलफिल करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जेड सर्टिफिकेशन के 3 लेवल्स होते हैं और जैसे-जैसे आप 20 पैरामीटर्स फुलफिल करते जाते हैं, आपके सर्टिफिकेशन का ग्रेड बढ़ता जाता है। ब्रॉन्ज लेवल के लिए 5 पैरामीटर्स, सिल्वर लेवल के लिए 14 पैरामीटर्स और गोल्ड लेवल के लिए 20 पैरामीटर्स एक मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई को फुलफिल करने पड़ते हैं। अब ये पैरामीटर्स कौन से हैं और हर लेवल के लिए कौन से पैरामीटर्स फुलफिल करने हैं, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज़ लीडरशिप, स्वच्छ वर्कप्लेस, ऑक्यूपेशनल या वर्कप्लेस सेफ्टी, मेजरमेंट ऑफ टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेली वर्क्स मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, प्रोसेस कंट्रोल, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी, मटेरियल मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, मेजरमेंट एंड एनालिसिस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें 3 चीज़ें डिफाइन की गई है, मुद्दा, मुर्रा और मुरी। ये क्या है, ये हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। टेक्नोलॉजी सिलेक्शन एंड अपग्रेडेशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन चाहिए तो पहले 5, सिल्वर चाहिए तो पहले 14 और गोल्ड चाहिए तो सारे पैरामीटर्स एक एमएसएमई को फुलफिल करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस बताए गए हैं, अगर वो एमएसएमई के पास है तो सर्टन असेसमेंट ऑफ पैरामीटर्स से उनको एग्जम्पशन दिया जाएगा। वो पैरामीटर्स क्या है और सर्टिफिकेशंस क्या है वो हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के लिए कौन से 5 पैरामीटर्स फुलफिल करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन मेकिंग एनी इनिशिएटिव सक्सेसफुल। इस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट ये है कि हर एक लेवल की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइंड हो और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का पीरियडिकली रिव्यू हो। Second is Swachh Workplace. A Swachh Workplace not only enhances the image of the organization in the eyes of stakeholders, including the customers, but boosts the morale of the people working in the organization as well. इस पैरामीटर में ये देखा जाएगा कि क्लीनिंग एंड हाइजीन प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं और सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स और वर्क प्लेसेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखे जाते हैं। थर्ड इज ऑक्यूपेशनल या वर्कप्लेस सेफ्टी। अगर वर्कप्लेस पे सेफ्टी ना हो तो इट में कॉज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या लॉस ऑफ लाइफ, जिसके कारण एमएसएमई पे लीगल एक्शन हो सकता है और उसकी रेपुटेशन को भी हानि पहुंच सकती है। सेफ वर्कप्लेस क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी पॉलिसीज डिफाइन करनी चाहिए। इस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट्स है कि सेफ्टी रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया हो और उसको एलिमिनेट या मिनिमाइज करने के लिए मेजर्स लिए गए हो। सारे एम्प्लॉयज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं और उनको सेफ्टी ट्रेनिंग्स दी जाती है। फोर्थ पैरामीटर इज मेजरमेंट ऑफ टाइमली डिलीवरी। इट इज़ वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स दैट डिटरमाइंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसमें देखा जाएगा कि मैकेनिज्म टू रिकॉर्ड डिलीवरीज इज इन प्लेस और adherence to processes delivery contract is measured. Fifth is quality management. Quality management is key for any organization to sustain and stay ahead of competition. इसमें देखा जाएगा कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट्स के लिए इस्टेब्लिश्ड है, उनको मॉनिटर किया जाता है और रिलेवेंट पीपल को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे कुछ सर्टिफिकेशंस बताए गए हैं जो कि एमएसएमई के पास हो तो सर्टेन पैरामीटर्स को फुलफिल करने से उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के लिए अगर एमएसएमई के पास आईएसओ 45001 का सर्टिफिकेशन है तो उसे थर्ड पैरामीटर यानी कि ऑक्यूपेशनल या वर्कप्लेस सेफ्टी से एग्जम्पशन दिया जाएगा।
अगर एमएसएमई के पास आईएसओ 9001 का सर्टिफिकेशन है तो उसे फिफ्थ पैरामीटर यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट से एग्जम्पशन दिया जाएगा। अभी हम देखेंगे कि सिल्वर सर्टिफिकेशन के लिए कौन से 14 पैरामीटर्स को फुलफिल करना पड़ता है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो फर्स्ट इज़ लीडरशिप। इसमें ये देखा जाएगा कि सारे लेवल्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड है। ऑर्गेनोग्राम इज एस्टेब्लिश्ड। ऑर्गेनोग्राम मतलब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस रेगुलरली होता है या नहीं। सेकेंड इज स्वच्छ वर्क प्लेस। इसमें देखा जाएगा कि क्लीनलीनेस और हाइजीन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिफाइंड है या नहीं। इक्विपमेंट्स, टूल्स और वर्क स्पेसेस क्लीन रखे जाते हैं या नहीं। सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्लीनलीनेस फॉलो होती है या नहीं और उसका पीरियोडिक ऑडिट होता है या नहीं। थर्ड इज ऑक्यूपेशनल या वर्क प्लेस सेफ्टी। एमएसएमई के पास सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए और सेफ्टी एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए और सारे लोगों से कम्युनिकेट होने चाहिए। उनको सेफ्टी ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए और मॉक ड्रिल्स भी कंडक्ट होनी चाहिए। उसके बाद ये देखा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने सारे सेफ्टी सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया है और रूट कॉज एनालिसिस और करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए एक्शंस लिए गए हैं या नहीं और उसका पीरियोडिक सेफ्टी ऑडिट होता है या नहीं। सीनियर मैनेजमेंट ने सेफ्टी सिस्टम्स और परफॉर्मेंस का पीरियोडिक रिव्यू भी करना चाहिए। फोर्थ इज मेजरमेंट ऑफ टाइमली डिलीवरी। इसमें देखा जाएगा कि डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एमएसएमई अधेर करती है या नहीं और उसको पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है या नहीं। फिफ्थ इज क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें देखा जाएगा कि क्वालिटी पॉलिसी बनाई है या नहीं और प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं या नहीं। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उसका पीरियडिकली ऑडिट भी होना चाहिए। रूट कॉज एनालिसिस और प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन के प्रोसेसेस भी होने चाहिए और उसको सीनियर मैनेजमेंट ने पीरियडिकली रिव्यू भी करना चाहिए। Sixth parameter is human resource management. People or employees of an organization play an important role in the success of any organization. Therefore, the organization must focus on developing the skill set of its people. इस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट्स है कि एचआर प्रोसेसेस प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए और पीपल डेवलपमेंट प्लान्स इन प्लेस होने चाहिए। उनको टेक्निकल स्किल एनहांस करने के लिए, सॉफ्ट स्किल्स एनहांस करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उनका रिव्यू मैकेनिज्म एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। सेवेंथ इज डेली वर्क्स मैनेजमेंट। Daily works management is the system that provides the ability to manage departments and functions wherein processes are defined, standardized, controlled and improved by the process owners. इसमें ये देखा जाएगा कि क्वालिटी और कॉस्ट डिलीवरी के लिए टारगेट्स सेट किए गए हैं या नहीं और डेली टारगेट्स डिस्प्ले होते हैं या नहीं और सारे एम्प्लॉयज़ उसके अवेयर है या नहीं। क्यूसीडी के स्टेटस और ट्रेंड्स डिस्प्ले होने चाहिए। रूट कॉज एनालिसिस और करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव प्रोसेसेस इन प्लेस होने चाहिए और उसको पीरियडिकली रिव्यू भी करना चाहिए सीनियर मैनेजमेंट ने। एट्थ इज प्लान मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन। Planned maintenance of machines, equipment, and devices helps to run operations without interruption, ensuring timely production and delivery. मतलब एमएसएमई में मशीन्स की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड होनी चाहिए टू क्रिएट अ शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस सो दैट मशीन्स अनएक्सपेक्टेडली ऑपरेट करना बंद ना करें। इसमें ये देखा जाएगा कि सारे क्रिटिकल मशीन्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन प्लान इन प्लेस है या नहीं, वो पीरियडिकली कैरी आउट होते हैं या नहीं, रूट कॉज एनालिसिस एंड करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस और ट्रेंड्स ऑफ मीन टाइम टू रिपेयर एंड मीन टाइम बिटवीन फेल्योर आर रिव्यूड। मीन टाइम टू रिपेयर मतलब एक फेल्योर को रिपेयर करने के लिए एवरेजली कितना टाइम लगता है और मीन टाइम बिटवीन फेल्योर मतलब एक फेल्योर के बाद दूसरे फेल्योर के आने तक का टाइम। ये दोनों टाइम भी एमएसएमईज को मिनिमाइज करना चाहिए। Ninth is process control.
A robust process control means active changing or adjustment, correction of the process based on the result of process monitoring. इसमें देखा जाएगा कि क्रिटिकल प्रोसेसेस पहले से ही प्लान होने चाहिए, उनके कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स इस्टेब्लिश्ड होने चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस डिफाइंड होने चाहिए क्रिटिकल प्रोसेसेस के लिए, और क्रिटिकल प्रोसेसेस का मॉनिटरिंग होना चाहिए। रूट कॉज एनालिसिस एंड करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस भी इन प्लेस होने चाहिए। 10th इज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। इसमें ये देखा जाएगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड है या नहीं, इसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन लिए गए हैं या नहीं, रूट कॉज एनालिसिस एंड करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर इन प्लेस, और उनको पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है या नहीं बाय द सीनियर मैनेजमेंट। Next parameter is material management. The fundamental objectives of the material management function, often called the famous 5 R's of material management. Those are acquisition of materials and services of the right quality, in the right quantity, at the right time, from the right source and at the right price. इस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट्स है कि मटेरियल मैनेजमेंट प्लानिंग इज डन फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म इन प्लेस होना चाहिए, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस एस्टेब्लिश होने चाहिए फॉर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड हैंडलिंग एंड management of the materials to reduce damages, losses and unintended hazards. Root cause analysis and corrective and preventive actions are also in place. Next is energy management. Robust systems for energy efficiency is an indicator of responsible manufacturing, as it not only conserves essential resources but also reduces carbon footprint. इस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है कि सारे एनर्जी सोर्सेज आइडेंटिफाइड है और एनर्जी सेविंग के लिए टारगेट सेट किए गए हैं या नहीं। इसके लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसका पीरियडिक एनर्जी ऑडिट होना चाहिए, और रूट कॉज एनालिसिस और करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन इन प्लेस होना चाहिए। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। इसमें ये देखा जाएगा कि systems are in place to identify and manage the emissions, effluent discharge and waste management to conform to regulatory norms, root cause analysis, corrective and preventive actions, और इसके लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी गई या नहीं, और इन्वायरमेंटल ऑडिट पीरियडिक होता है या नहीं। 14th is measurement and analysis. To objectively evaluate the performance of the organization, the senior management must identify and measure the key processes with an aim to improve them. इसमें देखा जाएगा कि सीनियर मैनेजमेंट ने टारगेट्स डिफाइन किए गए हैं या नहीं, किसके लिए, तो डिफेक्ट्स, रिवर्क, रिजेक्शन रिड्यूस करने के लिए और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए। इसमें भी रूट कॉज एनालिसिस और करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस इन प्लेस होने चाहिए। अभी हम देखते हैं सिल्वर सर्टिफिकेशन के एग्जाम्पशंस। पहले 2 सर्टिफिकेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन से सेम है। थर्ड सर्टिफिकेशन है एडवांस लीन सी, यानी एडवांस लीन सी कंप्लीशन सर्टिफिकेशन। अगर ये एमएसएमई के पास है तो उसे 7 पैरामीटर यानी कि डेली वर्क्स मैनेजमेंट से एग्जाम्पशन दिया जाएगा। अगर एमएसएमई के पास ISO 5001 का सर्टिफिकेशन है तो उसे 12th पैरामीटर यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट से एग्जाम्पशन दिया जाएगा। अगर ISO 14001 का सर्टिफिकेशन है तो उसे 13th पैरामीटर यानी कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से एग्जाम्पशन दिया जाएगा। अभी देखते हैं गोल्ड सर्टिफिकेशन के 20 पैरामीटर्स। इसके पहले 14 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट्स लगभग सिल्वर सर्टिफिकेशन से सेम है। जो अलग रिक्वायरमेंट्स है उन्हें मैंने अलग से हाईलाइट किया है, सिर्फ उनको ही हम अभी देखेंगे। तो स्वच्छ वर्कप्लेस में ऑडिट रिजल्ट्स पीरियडिकली रिव्यू होने चाहिए। ऑक्यूपेशनल या वर्कप्लेस सेफ्टी में सेफ्टी एम्प्लॉयज़ के KPI यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का पार्ट होना चाहिए। सेफ्टी सिस्टम्स डेवलप होने चाहिए और एक्सीडेंटल विक्टिम्स का रीट्रेनिंग और रीडिप्लॉयमेंट करना चाहिए।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट प्लान डिफाइन होना चाहिए, जिसमें ऑनगोइंग कोचिंग और एम्प्लॉयज़ का फीडबैक इंक्लूड होना चाहिए। डेली वर्क्स मैनेजमेंट में सभी प्रोडक्ट लाइन्स के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ सारे क्वालिटी टारगेट्स लिंक्ड होने चाहिए और क्यूसीडी का स्टेटस और ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिकली शेयर और डिस्प्ले किया जाना चाहिए। प्लान मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन में सारे मशीन्स का प्रिवेंटिव प्लान होना चाहिए। ब्रॉन्ज में ये सिर्फ क्रिटिकल मशीनरी के लिए एप्लीकेबल है। प्रोसेस कंट्रोल में भी सारे प्रोसेसेस प्लान एंड कंट्रोल होने चाहिए, जो कि ब्रॉन्ज में सिर्फ क्रिटिकल प्रोसेसेस के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा नॉन क्रिटिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए भी एसओपीज डिफाइंड होने चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट्स है कि प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल मैनेजमेंट प्लान किया जाना चाहिए और उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी रिड्यूस किया जाना चाहिए। ऑप्टिमल इन्वेंट्री इज़ टू बी मेंटेन्ड और उसको पीरियडिकली रिव्यू करने के लिए भी मैकेनिज़्म होना चाहिए। एनर्जी मैनेजमेंट में एनर्जी सोर्सेज के एफिशिएंट यूज़ और कंजर्वेशन के लिए टारगेट सेट होने चाहिए और एनर्जी कंजम्पशन रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर सेट टारगेट से डेविएशन है तो उसके लिए करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाने चाहिए। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में कंप्लायंस के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए और सीनियर मैनेजमेंट ने एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के इफेक्टिव को पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए। मेजरमेंट एंड एनालिसिस में कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को भी मेजर और रिव्यू करने के लिए सीनियर मैनेजमेंट के पास प्रोसेसेस होने। अभी हम देखेंगे 6 नए पैरामीटर्स जो कि गोल्ड सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। A strong collaborative relationship between the organization and its suppliers increases the speed to market and shortens the development cycle. इसमें देखा जाएगा कि सिलेक्शन, इवैल्यूएशन और डेवलपमेंट ऑफ वेंडर्स और सप्लायर्स के लिए फॉर्मल प्रोसेसेस डिफाइंड है या नहीं। एनर्जी, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्रोपेगेटेड एंड एम्फसाइज्ड अक्रॉस द सप्लाई चेन, और उसको मॉनिटर और पीरियडिकली रिव्यू करने के लिए मैकेनिज्म एस्टेब्लिश्ड है या नहीं। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट. This parameter aims to assess how well the organization is prepared to manage the risks and ensure business continuity. इसमें देखा जाएगा कि एमएसएमई के सारे रिस्क आइडेंटिफाइड है या नहीं, उसको मिटिगेट करने के लिए मेजर्स बनाए हैं या नहीं, और वो पीरियडिकली रिव्यू होते हैं या नहीं बाय सीनियर मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट, मुदा, मुरा और मुरी। इसमें मुदा मतलब any activity that consumes resources without creating value for the customer, such as overproduction waste, processing waste, transport waste, waiting time waste, inventory waste, motion waste, defect and unutilized talent or skill, यानी कि 7 wastes। मुरा मतलब unevenness in an operation। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उसके प्रोडक्शन टारगेट्स अचीव करने के लिए प्रोडक्शन तो कर दिया, लेकिन मार्केट में उस प्रोडक्ट की उतनी रिक्वायरमेंट अब नहीं रही। मुरी मतलब overburdening equipment or operators by requiring them to run at a higher or harder pace for a longer period of time than the equipment is designed for and the appropriate workload to be performed by operators, यानी कि एम्प्लॉयज़ और मशीन्स को ओवरबर्डन करना। इस पैरामीटर में ये भी देखा जाएगा कि वेस्ट रिड्यूस करने के लिए टारगेट्स एस्टेब्लिश किए हैं या नहीं, उसको प्रॉपरली मॉनिटर मैकेनिज्म है या नहीं, और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी गई है मुदा, मुरा और मुरी के लिए। Next is technology selection and upgradation. It is an important step towards sustained competitiveness. Adoption of the best available technologies, including Internet of Things, IoT, sensors, cloud computing, artificial intelligence, etc., in planned manner will help the organization to produce superior products. तो इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रॉपर फॉलो होती है या नहीं वो देखा जाएगा, और स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए एमएसएमई ट्राई करती है या नहीं ये भी देखा जाएगा। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। 2 तरह के नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं,
एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज सोलर लाइट एंड हीट, विंड, ओशन वेव्स, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज पेट्रोल और ऑयल, मिनरल्स एट्सेट्रा। ये पैरामीटर ऑर्गेनाइजेशन की रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है और नॉन रिन्यूएबल की कंजर्वेशन के लिए उनका अप्रोच टेस्ट करता है। इसमें देखा जाएगा कि कंटिन्यूस रिव्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सिस्टम बनाई गई है या नहीं, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए टारगेट्स बनाए हैं या नहीं, और एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है या नहीं नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। और लास्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Through corporate social responsibility, organizations integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. इसमें देखा जाएगा कि CSR के लिए पॉलिसी बनाई है या नहीं, और corporate social responsibility practices are clearly defined with action plans, और उसको पीरियडिकली रिव्यू करने के लिए मैकेनिज्म बनाया है या नहीं। सही है। अभी देखते हैं गोल्ड सर्टिफिकेशंस के एग्जाम्पशंस। ISO 45001 और ISO 9001, ISO 5001 और ISO 14001 के एग्जाम्पशंस सिल्वर सर्टिफिकेशन से सेम है। एडिशनल एग्जाम्पशन ये है कि अगर एडवांस लीन सी सर्टिफिकेशन है तो उसको 17 पैरामीटर्स यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, मुद्दा, मुर्रा और मुरी के असेसमेंट से एग्जाम्पशन दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही सब्सिडी रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।